Hello students, myself Ompal Singh. Today I'll teach you present continuous. First of all, we have to know what is present continuous. Present continuous is the time which is going at that time. Okay? So listen carefully. Present continuous. Okay? तो present continuous. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, तो सबसे सिंपली तरीका है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। क्लियर? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ओके, दूसरे तरीके से समझिए कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं ये कौन सा टाइम है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला टाइम। ठीक है, तो इसी को ही हम इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में कार्य का होना पाया जाता है उसी समय कार्य का होना पाया जाता है, कार्य जहां पर लगातार चलता रहता है उसी समय, तो उसी सेंटेंस में कौन सा टेंस पाया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे पहचानूं, पहचान लोगे? ओके, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वह मैदान में घूम रहा है। ओके, जैसे वह मैदान में घूम रहा है, देखो सबसे पहले वह मैदान में घूम रहा है, देखो रहा है शब्द आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था ऊपर, देखो वाक्य के लास्ट में रहा है शब्द आ गया, जब वाक्य के लास्ट में रहा है शब्द आ गया तो कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट, ये सेंटेंस कौन सा टेंस का हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस सेंटेंस में कार्य का लगातार होना पाया जा रहा है। ओके, तो इसका हम इसके अंग्रेजी बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही, फिर इसमें इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ड लगती है वो होती है इज आर एम। ओके, तो ही इज वॉकिंग। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस वर्ब के लास्ट में जिस भी कोई भी वर्ब हो, जैसे यहां पर घूमना वर्ब है, कोई सी वर्ब हो जिस मेन वर्ब के लास्ट में रहा, रही, रहे आ जाए तो अंग्रेजी बनाते समय वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, जैसे घूमने की हम घूमने की क्या लगाएंगे, वॉक, और इसके बाद तुरंत बाद क्या आ गया, रहा आ गया, तो हम आईएनजी लगा देंगे, वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, वॉकिंग इन द फील्ड। ओके, अब देखिए इसके रूल्स। रूल्स देखिए, पहला है अफर्मेटिव। ओके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर नेगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव, है ना, ऐसे यहां पर भी ए फॉर अफर्मेटिव आप समझ गए, कोई आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी, आपने समझ गए होगे, तो अफर्मेटिव की स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो हम वो लंबी होती है ना, अफर्मेटिव की जो स्पेलिंग होती है लॉन्ग होती है, तो इसलिए हम ए लिख देते हैं, ए फॉर अफर्मेटिव समझोगे। तो इसमें देखिए पहला अफर्मेटिव क्या लगाना है, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव में जिसमें कुछ ना हो, वह मैदान में घूम रहा है, ये अफर्मेटिव हो गया। अब ये जाए वह मैदान में नहीं घूम रहा है, मान लो नहीं शब्द हो, यहां पर क्या हो, नहीं शब्द हो, नहीं, अगर नहीं शब्द है तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, खाली बस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और प्लस इज आर एम प्लस नॉट, इज आर एम के बाद में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, ये तो नेगेटिव बन जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखो बी पॉइंट वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, बी से वर्ब, फर्स्ट से फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और वर्ब में इंट्रोगेटिव में क्या करना है, देखो
इंट्रोगेटिव में मान लीजिए नहीं है, यहाँ पर क्या शब्द है, क्या शब्द पहले आ जाए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो अंग्रेजी बनाते समय हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आती है उन वर्ब को क्या करते हैं, हम क्या के स्थान पर लिख देते हैं, वही हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, मैदान में घूम रहा है, मान लो क्या शब्द आ गया, तो हम क्या के अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें वही लिखना शुरू कर देंगे। तो इसमें हेल्पिंग कौन सी आती है, इज आर एम आ रही, तो हम इज आर एम पहले लिख देंगे, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य में कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्किंग इंट्रोगेटिव वाक्यों में नहीं बोलना है। ठीक है, अब इसका आ गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब क्या भी है और यहाँ पर क्या है, नहीं भी है। क्या से इंट्रोगेटिव, नहीं से नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इज आर एम तो पहले लगाना है, क्या शब्द पहले आएगा इसलिए इज आर एम पहले लगाएंगे, मगर जो नहीं शब्द आ गया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में अगर नहीं शब्द आ जाए तो नहीं की अंग्रेजी जो नॉट लिखते हैं वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों में नॉट वर्ड सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ओके। अब हमारा दूसरा इंट्रोगेटिव आ गया। दूसरा इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां हो। फिर समझिए, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां हो, वह वो भी इंट्रोगेटिव होता है। एक क्या शब्द से शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव, जो शुरू में होता है, और अगर बीच में हो तो वो भी इंट्रोगेटिव होता है। मगर जो बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहां, तो अंग्रेजी बनाते समय इन शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए क्या शब्द भी नहीं है और ये नहीं है, यहां पर है क्यों, वह मैदान में क्यों घूम रहा है, क्यों शब्द बीच में आ गया, क्यों आ गया तो हाय लगा देंगे, है ना। क्यों, कब, कैसे, कहां, जो भी होंगे, जो यहां पर हिंदी होगी उसी की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे। क्यों है तो वाई, कब है तो व्हेन, कहां है तो वेयर, जो भी होगा, जो क्वेश्चन वर्ड की यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसी इंग्लिश हम शुरू में लिख देते हैं। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे हम क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, मैंने पूरे क्वेश्चन वर्ड लिख के आपको बताए थे, क्यों, कब, कैसे, कहां की अंग्रेजी मैंने बताई थी आपको, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हु, हाउ, व्हाट, वेयर। ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, चाहे क्वेश्चन वर्ड कह लीजिए या फिर WH वर्ड की कह लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, जो भी टेंस में होती है वही हेल्पिंग आती है। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, ओके, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब हमारा दूसरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है, इसका भी नेगेटिव होता है। मान लीजिए क्यों भी है यहाँ पर और क्या है, नहीं भी है, वह मैदान में क्यों नहीं घूम रहा है, क्यों है और नहीं है, तो क्यों से मतलब इंट्रोगेटिव, नहीं से मतलब नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी लिखेंगे प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मैंने आपको पीछे बताया अभी कि जो नॉट लगता है इंट्रोगेटिव वाक्यों में, जहां इंट्रोगेटिव वाक्यों में जो नॉट लगाते हैं वो कहां लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, हो गया। ये तो हमारे रहे रूल्स, है ना। अब देखिए इसके नोट्स। आपके माइंड में क्वेश्चन पुटअप होता होगा कि इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अकॉर्डिंग आई है कि इज आर एम, वो इज आर एम कहां कहां लगती है। ठीक है,
तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए कि फर्स्ट पॉइंट है कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। ही, सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। सेकंड पॉइंट है आई के साथ एम लगाते हैं। ओनली एक ही है आई, आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इसका बी यू दे तथा प्लस सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, नोट्स है ही, सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और बी यू दे तथा प्लस सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। ओके, ये हमारे नोट्स है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा है, रहिए, रहे, रहूं आदि शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है। रूल्स देखिए, अफर्मेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव में जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव में क्या होता है? इज आर एम के बाद नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इज आर एम पहले आ जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस, जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है ये सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं इसको, ठीक है। और जो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव होता है, जिन हिंदी बातों में बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां आता है, तो उनकी अंग्रेजी हम पहले क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है? इन्हीं वाक्यों में भी क्या होता है, जो इस वाले इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होते हैं इसमें भी नॉट क्या लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है, ठीक। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वह पत्र लिख रहा है। ओके, ये आ गया, वह पत्र लिख रहा है। देखो रहा है शब्द आ गया है ना, ये वह और वह एक हो गया है ना। इसको भी रेस करो, ये लिखो कि मैं पत्र लिख रहा हूं, ये रहा हूं वाला करो, है ना। यहां पर तो इस वाला हो गया, यहां पर एम वाला हो जाए, ठीक। तो देखिए, तो इसमें क्या काम करेंगे? इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो आएगा आई, रहा हूं शब्द आ गया इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो आई, मैं की आई लगाएंगे, और आई के साथ क्या आता है? एम, एम, फिर लिखने के लाएंगे राइट, राइट लगाएंगे। और हम राइट, मैंने बताया कि मेन वर्ब, जिस मेन वर्ब के बाद में रहा, रही, रहे आ जाए तो हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं उस वर्ब में। तो हमने राइट में जब आईएनजी लगाएंगे तो राइट में जो ई होता है बाद में ई, तो आईएनजी लगाते समय ई हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। जरूर नहीं यही वर्ब हो, कोई सी वर्ब हो, उस वर्ब के लास्ट में ई शब्द हो, ई लेटर हो, मान लो ई बाद में हो, तो हम आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं, ठीक। तो आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, नेगेटिव में इसमें हाँ एक ही और एक वर्ब में और आती है, और इसमें एक आता है, जैसे एक है रन, एक वर्ब हमारी रन है, इसमें आईएनजी कैसे लगाएंगे? इसकी एक और भी है रूल्स का। तो इस चीज में ध्यान देंगे कि एक ही वोवेल हो। वोवेल जानते हो? वोवेल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो होते हैं। तो कि जिस कॉन्सोनेंट से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, वर्ब के बाद में कोई सा कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के पहले एक ही वोवेल हो और एक ही क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। वर्ब के लास्ट में एक ही कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक ही वोवेल हो, तो हम जब आईएनजी लगाते हैं तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो रन में डबल एन कर कर आईएनजी लगाते हैं। समझ में आ गया? और एक ये होता है जिस वर्ब के लास्ट में ई शब्द हो और आईएनजी लगाएं तो ई हटा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, ठीक। तो नेगेटिव में क्या करेंगे? क्या काम करेंगे? आई एम नॉट
मान लीजिए है वह पत्र, पहला है वह पत्र लिख, मैं पत्र लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग अ लेटर। फिर नेगेटिव में आएगा मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं मान लीजिए, तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसे क्या पहले आ जाए, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं तो क्या एम पहले आ जाएगा, है ना, एम आई राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के मैंने इसमें बता दिए, और आपको एक सेंटेंस में 6 सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और 3 रह गए, वो भी आप जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरे 6 प्रकार के बनाकर दिखा है उसी के हिसाब से इसके भी 6 प्रकार के आपको बनाना है। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप ये रूल्स समझ गए होंगे, और जो मैंने पहचान इस सेंटेंस को इस टेंस की बताई वो भी आप समझ गए होंगे, ये नोट्स आप समझ गए होंगे। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉपी पे नोट कर लेना, और जब ये वीडियो देखो तो सबसे पहले आप एक कॉपी लेके बैठना, कॉपी लेकर बैठने के बाद में इसको देखते जाना, और उस कॉपी पर रूल्स, एग्जाम्पल, जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं वो आप नोट करते जाना अपनी कॉपी में। ठीक है, थैंक्स।